हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं, और अगर उनका कोई पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन नज़र आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, शॉर्ट रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मे बी इंसान आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, ओके, ये इंसान बेसिकली बैलेंस फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। वर्क सिचुएशन, पर्सनल लाइफ, राइट। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाओ, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं इस वक्त। में भी आप नाराज़ हैं, बट यू बोथ लव ईच अदर। सोलमेट्स। बॉटम पर हमारे पास है द हैंग्ड मैन। सो जेमिनाई भी आ गया है, पाइसीज, कैंसर भी आ गया है। इसमें से कोई आपका या उनका स्टार साइन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो नो डाउट यू बोथ लव ईच अदर अ लॉट। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन। इंस्टेंटली बन गया था आप दोनों का कनेक्शन, बिकॉज दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ये इंसान फील करते हैं कि आप उनका परफेक्ट मैच हैं। यू आर द ओनली पर्सन जो उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको संभाल सकते हैं, और वेरी कॉन्फिडेंट एक्सक्यूज मी, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। सनफ्लावर्स, लायन किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्राउन, कैट, ब्लैक कैट। सो यू बोथ आर वेरी वेरी डिटर्मिन्ड। आप दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, और आप दोनों जो ठान लेते हैं वो ज़रूर करते हैं। आप दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं। सो आई डोंट नो प्रॉब्लम क्या चल रहा है। बहुत आप दोनों में कंपैटिबिलिटी, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। आई जस्ट फील कि समटाइम्स ये इंसान अवेलेबल नहीं होते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। आप दोनों टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, और शायद कमिटमेंट का कोई मामला हो सकता है कि आप लोग इस कनेक्शन को अब एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। अब इस बात पर आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू और है, उनका कुछ और है। मे बी दे नीड मोर टाइम, क्योंकि कुछ और चीज़ भी है जो वो करना चाहते हैं। मे बी वो अपना घर लेना चाहते हैं, मे बी वो कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। कोई उनका गोल है, और उनके नज़दीक वो एक माइलस्टोन है। उसको अचीव करने के बाद वो फिर मैरिज की तरफ जाएंगे। और कोई आपका भी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मे बी आपको कुछ टाइम चाहिए है और वो कह रहे हैं कि जल्दी। सो ये वाइस वर्सा हो सकती है सिचुएशन, देख लीजिएगा। Something like that. There is something about time, being slow, taking small steps, not rushing things, इस तरह से। सो आई रियली फील कि आप दोनों ही बहुत करियर फोकस्ड हैं, जिन लोगों की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ। और थोड़ा रिलेशनशिप निगलेक्ट हो रहा है करियर की वजह से शायद। बट यू बोथ लव ईच अदर, केयर फॉर ईच अदर। द लवर्स, 10 ऑफ कप्स। टाइमिंग थोड़ी सी ऑफ हो सकती है, लेकिन आप दोनों ख्याल बहुत करते हैं एक दूसरे का, और एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। सो अभी ये हो सकता है कि आप दोनों की नाराज़गी चल रही है किसी बात पर, और नाराज़गी दूर हो जाएगी। और इनिशिएट कौन करेगा, बात ये है, बिकॉज यू बोथ आर वेरी वेरी स्टबन। आप दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से के तेज़ हो सकते हैं। सो अब सोचने की बात ये है कि मनाएगा कौन, पहले बात कौन करेगा। सो इसके ऊपर एक कार्ड ले लेते हैं, चलें आपके लिए। कौन इनिशिएट करेगा स्पिरिट? द एम्प्रेस। जो एम्प्रेस है, जिसका माइंड सेट ज़्यादा मच्योर है, वही करेगा। अब देख लीजिए आप हैं या वो हैं।
देयर इज़ दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग एंड 3 वीक्स का टाइम और नज़र आ रहा है. सो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये थी आपकी क्विक एनर्जी अपडेट. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.